क्लास 8 चैप्टर 3 जिसका नाम है घन एवं घनमूल, इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या उसको बोलते हैं जिसका अगर अभाज्य गुणनखंड अगर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर एक ही जैसा अगर कोई नंबर 3 ठो अगर मिलेगा तो वो पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस देखो ना, 1000 का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो 1000 को हम ऐसे बोल सकते हैं 10 एकम 10, 2 टू 0 आ जाएगा, फिर 10 10 से 100 हो जाएगा, फिर 10 एकम 10, मतलब 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 10 होगा। मतलब किसका घनमूल निकल रहा है, तो इसमें इसका निकल रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। बाकी सब 3001 का घनमूल नहीं निकाल सकते हैं और 100 का भी घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 में बस 10 गुना 10 मिलेगा और घनमूल के लिए कोई भी 3 नंबर एक ही जैसा होना चाहिए। यहाँ पे 2 ही नंबर मिल रहा है इसलिए ये नहीं होगा, तो इसलिए सही आंसर 1 नंबर ही होगा। 125 का घनमूल क्या होगा, 125 को भी चेक करने के लिए ना सबसे पहले 125 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5। देखो 3 ठू नंबर ना एक ही जैसा अगर मिल जाता है तो बोलेंगे इसका घनमूल क्या हुआ। 3 ठू जब एक जैसा मिल जाता है तो एक बार इसको लिखते हैं, एक बार लिखने का मतलब 5 सिर्फ लिखेंगे, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि -7 का क्यूब ये किसके बराबर होगा। -7 का क्यूब बोलने का मतलब -7 को ना 3 बार गुना करो, -7 गुना -7 गुना -7, और -7 को जैसे 3 बार गुना करेंगे ना तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस साइन आएगा, और 37 49 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 343 मिलेगा। तो आंसर क्या हुआ, माइनस में 343, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 1000 का घनमूल क्या होता है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन में ही देखें कि 1000 का घनमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा 10, मेरे को 3 बार मिलेगा, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 10। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 27000 का घनमूल क्या होगा। 27000 का घनमूल निकालने का सबसे छोटा तरीका या शॉर्टकट मेथड हम ये बोल सकते हैं 27 किसका घन होता है, 3 का, और 3 टू 0 के बदले बस 1 टू 0 लिख सकते हैं मतलब 30, इसका सही आंसर हो जाएगा 30, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मुझसे पूछा गया 32.768 का घनमूल क्या होगा। तो बस ये देखो कि लास्ट वाला संख्या क्या है, 8 है, और किसका घन करने पर लास्ट में 8 आता है, तो हम क्या जानते हैं 2 का घन करते हैं तो लास्ट में 8 आता है, तो लास्ट में 2 किस में है तो बोलेंगे 3.2 में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मुझसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा, किसका घन विषम होगा। तो इसमें बस एक चीज़ याद रखना है, सम संख्या का घन, सम संख्या का घन अगर बोले तो वो सम होता है। ठीक है, और विषम संख्या का अगर घन बोले, विषम संख्या का अगर घन बोले तो वो विषम होता है। तो बस ये चेक करो, सम संख्या का घन अगर है तो सम हो जाएगा, विषम संख्या का घन विषम हो जाएगा। तो मेरे को क्या चेक करना है, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा। तो बस विषम संख्या ढूंढो, विषम संख्या कौन सा है तो बोलेंगे 49। 49 किस लिए है, क्योंकि लास्ट में ना 9 है, लास्ट में अगर 9 रहता है तो इसको विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या का घन भी करेंगे तो विषम ही मिलेगा, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 1108 को ना किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो ऐसे वाला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो ना, 108 पहले लिख लो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 बचे 10 हो जाएगा, 2 चारे 8 हो जाएगा, फिर 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, फिर 3 हम 27 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो देखो 3 का तो जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा तो अभी भी नहीं मिला है, 2 कितना बार है 2 बार है, तो इसको जोड़ा बनाने के लिए, घन बनाने के लिए और कितना टू 2 चाहिए, और 1 टू 2 चाहिए, मतलब किसकी ज़रूरत है 2 की ज़रूरत है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है कि 64 का घनमूल क्या होगा। तो जब भी घनमूल निकालने के लिए बोलते हैं ना तो बस अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चारे 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। तो देखो ना 3 टू मिलकर एक ठो जोड़ा बन गया, फिर 3 टू 2 मिलकर एक ठो जोड़ा बन गया, तो पहला 2 फिर दूसरा 2, और 2 और 2 को गुना करने पर होगा कितना तो बोलेंगे 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे पूछा गया है कि 512 का घनमूल क्या होगा। 512 का घनमूल निकाल के बताओ। तो पहले 512 लिखो और इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर मुझे मिलेगा 2 दूने 4, एक आ गया यहाँ पे 2 बचे 10, फिर एक आ गया यहाँ पे 2 छक 12, फिर बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अठे 16, फिर बोलेंगे 2 छक 12, फिर 2 चारे 8, फिर बोलेंगे 2 तिया 6, 2 दूने 4,
फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चारे 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो क्या मिला आंसर में बोलेंगे? देखो ना, घनमूल जब भी बोलते हैं 3 3 करके जोड़ा बनाते हैं, 3 ठो मिलकर 1 ठो जोड़ा, फिर 3 ठो मिलकर 1 ठो जोड़ा, फिर 3 ठो मिलकर 1 ठो जोड़ा, मतलब 2 2 और 2 ही से बाहर निकला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका सही आंसर मिल जाएगा 8। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस में 125 का घनमूल इनमें से किसके बराबर होगा? जब माइनस 125 बोलते हैं ना, तो ऐसे करके समझ सकते हैं, -5 गुना -5 गुना -5, -5 गुना -5 गुना -5 अगर करेंगे तो माइनस में 125 मिलेगा। और यही तो मेरे से भी पूछा था, -125 का घनमूल किसके बराबर होगा? तो 5 होगा। माइनस में 5 कहाँ पे मिलेगा? सी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मुझसे पूछा गया 8/27 का घनमूल क्या होगा? 8/27 घनमूल निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखो ना, 8 किसका घनमूल होता है? 8 का घनमूल होता है 2, और 27 का होता है 3, तो 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 8 का घनमूल 2 कैसे निकला? तो इसको समझने के लिए 8 को बस अभाज्य गुणनखंड करो, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो 2 3 बार मिल गया, तो 3 बार मिल जाने पर एक तो जोड़ा बन गया, 2 लिख लिए। और 27 का भी करेंगे तो सेम इसी तरह से मुझे 3 मिलेगा, तो 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें मुझसे पूछा गया है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? बोल रहे कि 7 का अगर बोल रहे कि घन करेंगे तो इकाई अंक में मुझे क्या मिलेगा? बस इकाई अंक पूछ रहा ना, तो 7 का घन करने पर मिलता है 343 मिलता है। ठीक है, इकाई अंक पे कौन है? 3, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 to 9 किसका घन है? तो पहले देखो ना, 9 किसका घन करने पर लास्ट में 9 आता है? बस ये चेक करना है। ठीक है, किसका घन करेंगे कि लास्ट में 9 आएगा, ये बस देख लो। 3 का घन करने पर लास्ट में कितना आता है? 27, यानी कि 3 का घन करने पर लास्ट में मेरा 7 आता है। और अगर देखें 7 का अगर घन करेंगे तो 343, यानी कि 3 मिला। और फिर देखो यहाँ पर भी 7 है, तो 7 का घन करेंगे तो 343, यानी कि 3 मिलेगा। तो बस मेरे को चाहिए क्या? किस 7 to 9, 7 to 9 किसका घन है? 7 to 9 किसका घन होगा? तो ये बताओ दो। 7 to 9 9 का घन हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए ना बस ये कर सकते हैं, 9 को 3 बार गुना कर सकते हैं। ठीक है, 9 को 3 बार गुना कर सकते हैं, या फिर 7 to 9 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अगर 9 को 3 बार गुना करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 81 को फिर 9 से अगर गुना कर देंगे तो 7 to 9 मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है मतलब ऐसे करके जब अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे ना, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने पर बोल रहे कि कौन जोड़ा में नहीं मिल रहा है, ये बता दो। पूर्ण घन संख्या नहीं है, बस ये बताना है ना। तो इसमें 1000 का पूर्ण घन संख्या होता है 10, 125 का होता है 5 और 27 का होता है 3। ये सभी पूर्ण घन संख्या है, तो कौन नहीं है? तो बोलेंगे 63 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें मुझसे पूछा गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 का घन मूल क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 3 ठू 2 मिला, मतलब 2 हो जाएगा, एक ठू जोड़ा बन गया। फिर 3 ठू 3 मिला, एक बार 3 लिखेंगे। फिर 4 मेरे पास 3 ठू मिला, मतलब एक बार 4 लिखेंगे। बस इसको गुना करके लिख दो, 2 3 6, 6 चौके 24, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 24। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ना, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 4 गुना 4 गुना 4, फिर 5 गुना 5 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा? किससे बोल रहे हैं कि गुना करेंगे या पूर्ण घन संख्या बन जाएगा? तो बस इसमें पहले ये चेक करो, तो 2 का जोड़ा है, ठीक है, 3 का भी जोड़ा है, ठीक है, 2 का जोड़ा है, 4 का जोड़ा है, 5 में देखो एक ठू सिर्फ कम है, तो एक ठू बस और 5 से गुना कर देंगे तो ये भी पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे गुना करना चाहिए? तो बोलेंगे 5 से। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है कि 132 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? बोल रहे कि 132 है ना, 132 का अगर घन निकाले तो इसका इकाई अंक में मुझे क्या मिलेगा? तो बस ये देखो ना, 132 में इकाई के जगह पे कौन है? 2। तो बस ये सोचो कि 2 का घन करने पर क्या आता है? 2 का घन करने पर 8 आता है, तो इकाई अंक में मेरा 8 आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 157 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? 157। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 157 का अगर बोल रहे कि घन निकालेंगे तो घन निकालने पर जो भी संख्या मिलेगा इकाई की जगह पे मेरा कौन आएगा, ये बता दो। तो बस इसमें ये चेक करो कि जो संख्या दिया हुआ है इसका इकाई अंक में कौन है? 7। तो 7 का घन करने पर कितना आता है? 343 आता है। तो ये पूरा संख्या का भी जब घन करेंगे ना, तो इकाई के जगह पे मुझे क्या मिलेगा? 3। तो आंसर हो जाएगा 3। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें बोला गया है कि
15 का घन क्या होगा, 15 का घन क्या होगा, 15 का घन निकालो। तो बस ये पहले चेक करो, 15 का घन बोल रहा है ना, 15 15 225 होता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 15 का घन क्या होगा ये बताओ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 15 का घन क्या होगा, 15 का घन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ना, इकाई के जगह पे कौन है, 5, तो 5 का अगर घन निकालेंगे तो 5 ही होता है, सब में तो इसी टाइप से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 15 का घन क्या होगा। जब भी घन बोलते हैं ना तो 15 को 3 बार बस गुना करो, 15 गुना 15 गुना 15, बस 3 बार गुना कर दो, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये जानते हैं 15 को 15 से गुना करने पर 225 होता है, 225 लिख लिए। अब 225 को भी 15 से गुना करो, तो 225 को 15 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 225 को बस 15 से गुना करना है ना, 15 से गुना करो, 5 5 25 हो जाएगा, हासिल में 2, 5 दूने 10 हो तो मिलके 12, हासिल में 1 हो जाएगा, फिर 5 दूने 10 और 1 मिलके 11, फिर 1 बचे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर 5 5 हो तो मिलके 7, 2 और 1 मिलके 3, 2 और 1 मिलके 3, 3375। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 216 का घनमूल क्या होगा, तो 216 का घनमूल, 216 का घनमूल क्या होता है, तो बस 216 का घनमूल निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, 216 लिखेंगे और इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2 बोल सकते हैं, दो संख्या को एक साथ लेते हैं तो जीरो पहले बिठाते हैं, 2/16 हो जाएगा, फिर 2 पचे 10, 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14 हो जाएगा, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, तो क्या मिला, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 का जोड़ा मिला और 3 का जोड़ा मिला, 2 और 3 मिल रहा है ना, तो 2 तिया होता है कितना है, 6, तो 216 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे बी, 6 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल विषम होगा, किसका बोल रहे कि घनमूल अगर निकालेंगे तो वो विषम होगा, घनमूल निकालने पर विषम किसका होगा ये बता दो। तो विषम किस में आता है, सिर्फ 5, देखो ना यहाँ पे 5 है, 5 का जब भी घनमूल निकालते हैं 125, 5 का अगर इकाई के स्थान पे अगर 5 है तो इसका घनमूल भी मेरा क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल सम होगा, घनमूल किसका सम होगा ये बताना है, घनमूल किसका सम होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सम जब भी बोला गया है ना तो सम संख्या होना चाहिए, इकाई की जगह पे सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर देख रहे तो इकाई की जगह पे 3 है, विषम संख्या हुआ, यहाँ पर भी 3 है, विषम संख्या हुआ, यहाँ पर 5 है तो ये भी विषम संख्या हुआ है। इकाई की जगह पे अगर सम है तो इसका घनमूल भी निकालेंगे तो भी सम हो जाएगा, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका घन सम होगा, तो सेम घन बोल रहे किसका सम होगा, किसको घन अगर निकालेंगे, बोलने का मतलब 11 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो मिलेगा 1 2 2 1 मिलता है, 1 2 2 1। इसमें पहचाने का सिंपल सा तरीका है, बस ये देखो इकाई की जगह पे अगर विषम है, बस ये देखेंगे इकाई के जगह पे अगर विषम अगर है तो इकाई के जगह पे अगर विषम है तो विषम होगा, और इकाई के जगह पे अगर सम है, इकाई के जगह पे अगर सम है तो इसका घन भी सम हो जाएगा। बस ये देखो इकाई के जगह पे विषम है तो विषम हो जाएगा, इकाई की जगह पे सम है तो सम। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किसका घन सम होगा, तो बोलेंगे 12, 12 का घन क्या होगा, सम होगा। निम्नलिखित में से किसका घन विषम होगा, तो बस ये चेक करो विषम संख्या कहाँ पे है, इकाई की जगह पे, इकाई की जगह पे विषम संख्या बी में है और यहाँ पे 5 क्या विषम संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसका घन विषम होगा, तो बोलेंगे 15 का घन अगर निकालेंगे तो वो मुझे विषम मिलेगा।